देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 451, श्लोक क्रमांक 60 और नाम क्रमांक 435। जय महाकाल। आज 8 अगस्त 2021 है और अपना महामृत्युंजय महायज्ञ 286 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम्। अनिर्विण्णः स्थवेष्ठो भुः धर्मयोपमहामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्रे क्षमः क्षामः समीहनः। ओम अनिर्विन्नाय नमः। ओम तत्सत। भगवान को अपर्याप्त महाभोग और महाधन प्राप्त होने के कारण वे कालांतर में भोगों के प्रति उदास भी होते हैं क्या? ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता है। मानो युधिष्ठिर जी महाराज के मन में ऐसा प्रश्न हुआ कि भगवान महाभोग करते हैं, उनके पास महाधन है, तो वे तो उदास भी होते होंगे ना, ऊबते होंगे। इस पर भीष्मदेव जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्म स्वरूप के प्रति कभी भी उदासीनता नहीं आती है। यह परमात्मा कैसा है? अनिर्विन्न। ये अनिर्विन्न नाम से प्रसिद्ध है। अनिर्विन्नता का अर्थ है उक्ताहट रूप विकार से रहित। भगवान में उक्ताहट नहीं है। भाष्यकार लिखते हैं आप्त कामत्वात् निर्वेदोस्य न विद्यते इति अनिर्विन्नः। संपूर्ण कामनाएं प्राप्त होने के कारण भगवान को निर्वेद माने उदासीनता नहीं है, इसलिए वे अनिर्विन्न हैं। भगवान का यह अनिर्विन्न नाम बड़ा ही प्यारा है। परमात्मा में कभी अनुत्साह होता ही नहीं है, वह तो सदोत्साही है। उनका उत्साह नित्य नूतन ही होता है। उनके उत्साह में यत्किंचित भी उक्ताहट नहीं होती। परमात्मा में यदि थोड़ा भी अनुत्साह हो ना,
तो यह समूचा संसार डगमगा जाएगा। भगवान ने गीता में कहा है, यदि हेम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। हे पार्थ, मैं यदि आलस्य तंद्रा को छोड़ते हुए अपने कर्तव्य कर्म कदाचित न करूं, तो हे पार्थ, ये सब मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, वैसे ही करेंगे, आलसी बन जाएंगे सब। इसलिए मैं तो कर्म करता रहता हूं अपने आनंद के लिए। परमात्मा इस सृष्टि चक्र को सुस्थिर रखने के लिए अविश्रांत कर्म करते रहते हैं। इस सृष्टि में हर क्षण कितना परिवर्तन हो रहा है। यह सृष्टि कितनी तेज गति से दौड़ रही है। अरे भाई, कार्य ही इतना तेज गति से दौड़ रहा है, तो उसका कारण कितना दौड़ रहा होगा, इस पर आपने कभी विचार किया? ध्यान रखना, कारण तो दौड़ रहा है, किंतु अपने स्वरूप की तरफ, और कार्य दौड़ रहा है, कार्य दौड़ रहा है। और उनका स्वरूप क्या है? कार्य कहां दौड़ रहा है? कार्य मौत की तरफ दौड़ रहा है। और जो पैदा होता है ना, वो मरेगा ही। कारण दौड़ रहा है अपने स्वरूप की तरफ, और कार्य दौड़ रहा है अपनी मौत की तरफ। इसको फिर से ध्यान से सुनना। कारण दौड़ रहा है अपने स्वरूप की तरफ, और कार्य दौड़ रहा है मौत की तरफ। ये संसार विश्वरूप भगवान के मोह में कितने वेग से प्रवेश कर रहा है, इसको अर्जुन ने 2 दृष्टांत देकर कहा है। अर्जुन की भाषा में ही आप सुनिए क्या कहा अर्जुन ने। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोक वीरा विशन्ति वक्त्रान्यभिविज्वलन्ति। अथवा यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। अर्जुन कहते हैं, जैसे नदियों के बहुत से जल प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र की तरफ दौड़ रहे हैं, वैसे इन शूरवीर मनुष्यों के समुदाय भी आपके प्रज्वलित हुए मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अथवा जैसे पतंगे अतिवेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में मोहवश अपना नाश करने के लिए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए अतिवेग से दौड़ते हुए आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। यह पूरा संसार अज्ञान के कारण मौत के मुंह में प्रवेश कर रहा है। प्रभु, जब तक दूसरों में रस है, ध्यान रखना, जब तक दूसरों में रस है तब तक मौत का भय है। इसलिए तो श्रुति माता ने कहा, द्वितीयात् भयं भवति, भय दूसरों से होता है हमेशा। जहां पर द्वैत है वहां पर भय है, और जहां पर भय है वहां पर उब है, उदासीनता है। जीव दूसरों से उब सकता है, स्वयं से नहीं। क्या समुद्र कभी अपने लहरों से उब सकता है? क्या सुवर्ण कभी अलंकारों से उब सकता है? क्या यह अपना देह, अपने अवयव, हाथ पैर, नाक, कान आदि से उब सकता है? संसार का उत्तम से उत्तम भोग भी मनुष्य को उबा सकता है। संसार का ध्यान रखना, कितना ही अच्छा भोग हो लेकिन मनुष्य को अंत में उबाता है वो। क्योंकि वह है तो दूसरा ही ना, वो दूसरा ही तो है ना, स्वयं थोड़े ना है। इसलिए संसार का प्रत्येक भोग बासा है,
ध्यान रखना, कोई ना कोई उसे भोगकर अब उब गया है। भोग भले ही भोगने वालों की ताजा दिखाई देता हो, भोग भले ही भोगने वालों को ताजे दिखाई देते हो, किंतु वे है मात्र बासे ही। संसार में ऐसा कोई भी भोग नहीं है जिसको किसी ना किसी ने अब तक भोगा न हो। बगिया के खिल हुए, देखो, बगिया के खिले हुए हर पुष्प को लगता है कि मैं अद्भुत हूं, और वह कहता है कि आज तक मेरे जैसा कोई हुआ ही नहीं, किंतु उनके इस अज्ञान भरी गर्व से युक्त उक्ति से माली मात्र मुस्कुराता रहता है, क्योंकि वह हर दिन ऐसे बड़बड़ गीत गाने वाले हजारों पुष्पों को चुन चुन कर बाजार में बेच चुका है, और इनको भी कुछ ही समय में तोड़कर बेचने वाला है। यह उसका सदी से धंधा चलता आ रहा है। अरे भाई, कसाई के द्वार पर बंधा हुआ पशु कब तक मौज मस्ती करेगा? परमात्मा आत्मरत, आत्मतृप्त होने से वह सदैव अपने में निर्भय है, मस्त है, संतुष्ट है। उसे दूसरों के पास आनंद की भीख नहीं मांगनी पड़ती। वह जब देखे तब तृप्त है। जैसे उष्णता अग्नि का स्वभाव है, शीतलता पानी का स्वभाव है, वैसे ही अनिर्विन्नता यह आत्मा का स्वभाव है। यह परम उत्साह हमारे भीतर लबालब भरा हुआ है, लेकिन वह प्रकट इसलिए नहीं होता क्योंकि हम उसको नश्वर के साथ जोड़ देते हैं। इसलिए शाश्वत के साथ जुड़ो तो अनिर्विन्न चेतस हो जाओगे, और अशाश्वत के साथ जुड़ो तो बार बार उदास रहोगे। जीवन में अनुत्साह, ऊब, आलस्य, प्रमाद, थकावट, ये सब अपने आप आएंगे। तुम क्या कर रहे हो इसको महत्व नहीं है, तुम किस लिए कर रहे हो। तुम्हारे कर्म से यदि परमात्मा संतुष्ट हो रहा हो तो उस कर्म को धन्यवाद देना चाहिए। संसार के भोग मनुष्य को थकाते हैं, आत्मभोग अनिर्विन्न चेतस बनाता है। भगवान ने गीता जी में कहा है, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विन्न चेतसा। छठे अध्याय की बात है। जिस परमात्मा में संसार रूप दुखों के संयोग का सदैव वियोग है, उसी को योग नाम से जानना चाहिए। उसको पाना हो तो उसका अभ्यास कैसा करना चाहिए? न उगताए हुए चित्त से, अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक उसका अभ्यास करना चाहिए। अनिर्विन्न को पाना हो तो अनिर्विन्न होना ही पड़ेगा। यह जीवन जो है ना, यह अनिर्विन्न को पाने के लिए ही मिला है। इसलिए उसको पाने के लिए सदैव कार्यरत रहो। आलसियों को प्रभु प्रदत्त संप्राप्त अवसरों को खोने वालों को सिर्फ मौत ही मिलती है, परमात्मा नहीं मिलता। इसलिए जिसको भी परमात्मा को पाना है वह तुम्हारा सतत कर्म करता रहे। हमारे गुरुदेव कहते थे कि बेटा मैं एक क्षण भी खाली नहीं रहता, और जब तक मेरे शरीर में श्वास है तब तक मैं कर्म करते रहूंगा, करते रहूंगा, करते रहूंगा, क्योंकि कर्म के द्वारा मैं मेरे परमात्मा की पूजा कर रहा हूं। ये मेरे कर्म है, यही पुष्प है, और इन पुष्पों के द्वारा मैं उस परमात्मा की सेवा करता हूं। मेरे शब्द भी पुष्प हैं, मेरे कर्म भी पुष्प है। इसलिए जो भगवान होते हैं वह कभी आलसी नहीं होते हैं।
जो ज्ञानी होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, वे सदैव कार्यरत रहते हैं। वे सोते भी है तो भगवान के लिए सोते हैं, उठते भी है तो भगवान के लिए उठते हैं। जो कुछ भी वे करते हैं वे भगवान के लिए करते हैं, और यही उनकी शोभा है। और इसी में वह जीते रहते हैं, इसी में वो मस्त रहते हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।